तो यहाँ पर तैयारी हो रही है गोभी के पराठे बनाने की। तो मैं यही कहूँगी आपसे, अगर आपने इस तरह से नहीं बनाया है तो प्लीज़ एक बार बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा, पूरी फैमिली को मज़ा आएगा खाने में। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान है, बहुत ही, मुझे बहुत आसान लगा। और मैंने फटाफट से सुबह सबको खिलाया। सबने दो खाते थे वो भी 3-4 पराठे खाए। तो यहाँ पर आटा मैंने गूंद के रख दिया, अजवाइन, नमक, तेल डाल के, गीला आटा। गोभियों को चॉपर में छोटे छोटे काट रही हूँ। तो इसी में मैंने एक बड़ी प्याज भी डाल ली थी, गोभी के साथ साथ थोड़ी सी प्याज भी एक काट ली और बस चॉप कर लिया। या तो फिर आप ग्रेटर में भी ग्रेट कर सकते हैं। अदरक और मिर्ची इसमें कूट के डाला, हरा धनिया डाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर, और उसके बाद बस नमक मिला लिया है। और इसके बाद ये मसाला हो गया मिनटों में तैयार फटाफट से। और इसके बाद हम बनाएंगे पराठा। तो पराठा बनाने के लिए 2 तरीके हैं, मैं दोनों ही बताऊंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी। तो बस सुबह सुबह का टाइम है और आज बन रहे हैं गोभी के पराठे। बस लगी हुई हूँ नाश्ता बनाने में। कंघी भी नहीं करी है, ऐसे सुबह ना मन ही नहीं करता इस ठंडी में कंघी उंगी करने का। नहा धो के बस फटाफट से करके जो भी काम थे निपटा के आ गई किचन में और नाश्ता बना के दे रही। बच्चे खाने में लगे हुए हैं, ये ड्यूटी चले गए हैं। तो ये पराठे जो होते हैं ना, थोड़ा सा बेलना मुश्किल होता है। जिसको अगर मुश्किल होता है तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, 2 पतली पतली बेल के उसमें बीच में भर के रख ले। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मुझे ना उसमें बड़ा आलस आता है। 2 बेलो फिर उसमें भरो, एक बार में ही मुझे भर के बनाने में आसान लगता है। एक बार में ही बेल लो और भर लो, हल्के हल्के हाथों से बेलते जाओ। ठंडी में पराठे खाने में मजे आते हैं ना। तरह तरह के पराठे बनाओ, मेथी के, गोभी के, मूली के, आलू के, तरह तरह के पराठे खाने का। ये सर्दियों में चाहे खूब बढ़िया ऑयली खाओ, कुछ भी खाओ, जल्दी नुकसान नहीं करता। गर्मी में आज मेरी गर्दन टेढ़ी हो रखी है। आज पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कैसे सो गए उल्टा सीधा ना, थोड़ा सा गर्दन ऐसे ही हो गया आज। पता नहीं क्या रात में कैसे सो गई थी, सुबह उठी हूँ तब से यहाँ गर्दन दर्द हो रही है। धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो चाय बनी है और पराठे, सॉस जिसको लेना है सॉस ले ले रहा है। पराठे कभी भी ना बिना ऐसे से दबाए सेकेंगे तो वो मज़ा नहीं आता, करारे नहीं बनते हैं। हमेशा पराठों को थोड़ा सा ऐसे से दबा दबा के क्रिस्पी बन जाते हैं पराठे, तो खाने में और मज़ा आता है। बस देव, दीपू, और ले जाओ, और ले लो पराठे। तो एक तरीका तो ये वाला जो ज़्यादातर मुझे लगता है कि लोग यही इसी तरह से बनाते होंगे। सिंपल सा, आपको लोई लेनी है और अपने मन का भर लेना है इसमें भर के, और बस इसको फोल्ड करके। ये आसान है क्योंकि मैं ज़्यादातर जितने भी पराठे बनाती हूँ, चाहे आलू के, गोभी के, मूली के हुए, दाल के हुए, जो भी पराठे हैं ज़्यादातर मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। लेकिन कई लोगों को मुश्किल होती है, जैसे जैसे मूली का हो गया, गोभी की, इनमें ना थोड़ा थोड़ा सा पानी आने लगता है, नमक हम मिला देते हैं ना। एक तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़े थोड़े मसाले में नमक ना मिलाएं, मतलब थोड़ा थोड़ा मसाला लेते जाएं, उसमें नमक मिला मिला के, ज़्यादा जिसको प्रॉब्लम होती है वो। और उसके बाद एक तरीका ये अपना सकते हैं कि आप ऐसे रोटी की तरह पतली पतली 2 बेल लीजिए, जैसे मैं ये भर रही हूँ। एक पहले आप फैला लीजिए रोटी की तरह, उसी के ऊपर आप ये मसाले को अच्छे से फैला लें और पतला बेलेंगे रोटी को, पतला। और इस तरह से दूसरी वाली रख के हल्का हल्का दबा दीजिए। उसके बाद लगा लीजिए इसमें पैथन, और पैथन लगा के बेल लीजिए। तो ये भी एक आसान तरीका है। बहुत सारे लोगों को होती है दिक्कत, जैसे हम जैसे लेडीज़ जब इतने सालों से बनाते बनाते तो आने ही लगता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर भी जिसको दिक्कत होती है, उसके लिए मैं कहूँगी ये बहुत ही आसान तरीका है मूली के, गोभी के, कोई भी पराठे बनाने का। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने सबको नाश्ता निपटा दिया है, खिला पिला दिया है, और उसके बाद बर्तन किचन किया है और फिर से खाना चढ़ा दिया है।
ये ड्यूटी हमारी जो होती है ना, नाश्ता खाना, शाम का स्नैक्स, मतलब शाम को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ठंडियों में तो पूछिए मत, ठंडी लगती रहती, लेकिन लगता है कुछ गर्मा गर्म मिलता रहे खाने के लिए ना। तो सुबह दोपहर शाम रात हिम्मत पड़े ना पड़े, पर हमें औरतों को ड्यूटी ये निभानी पड़ती है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो आज मैंने दाल बनाई है, कौन सी, काली वाली मसूर की दाल, और इसी में मैंने छौंका लगा दिया है। इसी में प्याज टमाटर मसाले लहसुन अदरक मिर्ची सब इसी छोटे बाउल में मैंने छौंक के उसी में लगा दिया है अलग से। जैसे कढ़ाई में फ्राई करते हैं ना, कढ़ाई में डाल के ना करके उसी से मैंने छौंक, जो फ्राई पैन होता है उसी में डाल के कर दिया है। और ये टमाटर ले लिया है, हरा मिर्च, क्योंकि इसके साथ में ना मैंने सब्जी नहीं बनाई है। दोपहर में ये मसालेदार दाल हो गई, और ऊपर से धनिया और लहसुन की पत्तियाँ लाई थी छत से। तो बस टमाटर मिर्ची धनिया लहसुन की पत्ती, इस सीजन में ये चटनी खाने में का अलग ही मज़ा होता है। इसीलिए हम अपने यहाँ ऊपर छत पे ना थोड़ी सी धनिया और लहसुन की पत्तियाँ ज़रूर, लहसुन लगा देते हैं, क्योंकि वो चटनी का जो स्वाद होता है वो, और मतलब मुझे और लहसुन वगैरह डाल के नहीं आता है। तो बस बहुत ही आसान रहता है, और अक्सर ये दाल चावल के साथ चटनी हमारी बन जाती है। तो ये देखिए लग गई है हमारी सिंपल वाली फटाफट से थाली। बच्चे हो क्या शायद? अरे राम हो, तुम ऐसे कर रही, मेरा और दर्द हो रहा है। दर्द होगा तभी तो ठीक होगा, है ना? जब आई रे बहुत दर्द हो रहा है। पूरे कपड़े में तुमने आटा आटा लगा लिया, देख रहा है क्या हालत बने वाला छोटू ऐसा आटा निकाला है जैसे लग रहा है पूरे ऐसे आटा निकालते टंकी से। हाँ पूरा कपड़ा गंदा कर लिया बच्चा। सफेद कर रहा है, सफेद किया, धुलना भी तुम्ही को पड़ेगा। मैं थोड़ी धुलूंगा। ये देखिए ये बन रही है सेवई। हालत मेरी देखिए, आज मैंने कंघी भी नहीं करी, क्योंकि ये जो गर्दन दर्द हो रही थी ना, दीक्षा से दोपहर में वो दबाया उबाया भी, देव ने भी दबाया, लेकिन ना आराम ही नहीं हुआ। शाम हो गई तब दवा खाई चनक वाली, तब जाके आराम हुआ। लो कैंडल खा लो। तुम लोग बस खाते रहो, ये सब चीज़ें बच्चों को कितनी पसंद आती। एक पैकेट और इन्होंने खोला था, मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया था। तो देव आटा ख़त्म हो गया था टंकी में, तो देव से बोला कि ऊपर टंकी आटा ऊपर रखा हुआ है ना, जो पिसा के आया था गेहूँ। तो देव और दीक्षा को ड्यूटी दी थी, दीक्षा भी गई दीपक जलाई, और देव आटा भर के ले आए हैं। तो पूरे कपड़े में आटा ही आटा लगा लिए हैं। और ये देखिए सब्जी मेरी कुकर में फिर से बन गई है, आलू मटर की। लो खाओ, मज़ा आ रही? हाँ बहुत मजा आ रही है, बहुत मज़ा आ रही। बच्चों के लिए तो बनता है। हाँ खाओ फिर तुम लोग। अचारी मस्ती। क्या है? अचारी मस्ती। अचारी मस्ती। बिंगो बिंगो कैंटीन से लेकर आए थे ये बिंगो। तो सेवई पक रही है, इनका मन था कि आज बनाओ कुछ सेवई वगैरह। मोटी वाली है। मोटी वाली सेवई है, मोटी वाली है, पतली वाली तो सेवई बना दूंगी। और सब्जी आलू मटर की बनाई है। चावल अभी भिगो के रखे हैं, चावल डालना है। वो देखो ये कहाँ से आए। और आटा लगाने जा रही हूँ। आटे का क्या खाओगे? पूड़ी खाओगे? सादी पूड़ी बना लो। आजकल पूड़ी कचौड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है। भाई बोल रही है क्या है, इतना नमक है इसमें, अब पूरी खा रहे को। ये देखिए आके बैठ गया, धुंधला हो रहा है कैमरा, धुंधला धुंधला सा। गई आपकी धीमा धीमा धीमा। मैं फटाफट कर लेती हूँ काम। दवाई खाई हूँ तो आराम हुआ है, तब काम होगा जल्दी जल्दी से। आज मैंने रेमेडी भी डालनी, वीडियो रेमेडी का बनाती हूँ डालती हूँ, आज वो भी नहीं बनाया मैंने। एक बार लग रहा था, कल लग रहा था मैं एकदम बढ़िया ठीक हो गई हूँ, और आज ही फिर ऐसे नया मर्ज हो गया था। मत लगा कर आपको। अच्छा
दोस्त क्या गर्दन दर्द होने लगे मैं उसके लिए मैंने क्या किया, जानबूझ के थोड़ी ना इधर उधर सो गई थी, पता नहीं क्यों हो गया। अच्छा हो रहा ना मैं। तो ये देखिए तैयार हो गई मेरी सेवई। मन नहीं था, हिम्मत नहीं थी, लेकिन जानते एक बार जैसे इन्होंने बोल दिया, सुन लिया, तो ये होता है कि खाने का मन है तो बना ही दो, नहीं तो वैसे तो लगता है सिंपल सा कुछ सादा खिचड़ी बना दो और खा के सो जाओ। जब तबीयत नहीं ठीक रहती, हिम्मत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर चावल बढ़िया गर्मा गर्म थाली लगने लगी है सबकी, और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बना था ये पूड़ी कचौड़ी। सिंपल ही कचौड़ी थी, अजवाइन और कसूरी मेथी वाली जो डाल के बनाते हैं ना, तो इसी का सिंपल थोड़ा मोटा मोटा करके कचौड़ी बन जाती है और पतला कर देते हैं पूड़ी। ये इनको बहुत पसंद है कि इस तरह से बना लो आज कचौड़ी, पूड़ी, सेवई, सब्जी, आलू मटर की सीजन वाली सब्जी भी मज़ेदार होती है। तो बस मैं बना रही थी और दीक्षा सबको फटाफट से निकाल के दे रही थी। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, कितना भी दर्द हो, मर्ज हो, कुछ भी हो, पर हमें जो ड्यूटी, अगर हम बिस्तर पे ना पड़ जाएं जब तक, तब तक अपनी ड्यूटी निभानी ही पड़ती है। या कहें कि मन भी नहीं मानेगा, करना अपने आप ही करने, कोई प्रेशर नहीं रहता है किसी का कहने का कि कोई कहेगा तब हम करेंगे, अपने से ही होता है कि चलो कर लें कर लें। मुझे तो ऐसा ही होता है, जब एकदम से बिस्तर पकड़ती हूँ तभी बच्चों को फिर करना पड़ता है, मांजना पड़ जाए बर्तन में, पता चल जाए। इसीलिए गुस्से में आओ। हाँ, इतना ठंडा पानी जैसा फ्रिज का पानी आ रहा। और यही बर्तन, खाना, कपड़े और यही काम होता है हम लोगों का सबसे ज़्यादा दिन भर, समझ लीजिए। लेकिन गर्मी में इतनी दिक्कत, भले ही गर्मी लगती, लेकिन पानी में कोई भी काम करने में तो दिक्कत नहीं होती ना, चाहे ठंडा पानी रहे चाहे गर्म पानी, मतलब काम हो जाता है। और इस सीज़न में, ठंडी के सीज़न में, यही सारे काम हमारे इतने मतलब बड़े लगते हैं, हिम्मत जुटानी पड़ती है मतलब काम करने के लिए, जब ठंडी लगती रहती है। बहुत ज़्यादा ठंड है आजकल, बहुत ज़्यादा, सच में। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है और बालों में तेल लगाने जा रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि बालों में शैम्पू करना था। तो उस दिन कमेंट एक आया था कि रात में आप बाल में तेल लगाते हैं। सीटी आने वाली, पहले गैस धीमी कर दो। उस दिन रात में मैं तेल लगा रही थी तो एक कमेंट आया कि रात में आप तेल लगाते हैं तो उससे भी ठंडा मतलब होता है। तबीयत खराब थी ना, तो मैंने भी सोचा सही बात है, तो इसीलिए वैसे तो धूप में लगाओ सबसे अच्छा है, लेकिन फिर दिन में लगाओ, फिर दिन में फिर नहाओ, सर धुलो, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। इसलिए सुबह लगा के अभी आधे घंटे रखूँगी, आधे एक घंटे, और उसके बाद फिर काम करते करते फिर नहाऊंगी तभी सर धुल लूँगी सुबह। तो इसीलिए रात भर के लिए तेल मैंने कहा चलो जब तक ज़्यादा ठंडियाँ हैं तब तक रात भर तेल नहीं लगाती हूँ, सुबह लगा लिया करूँ, थोड़ी देर रखा करूँ, 1 घंटे रख लूँगी, बहुत है आधे 1 घंटे, भाई तबीयत ठीक रहे, जान बची रहे, तेल वोल सब कुछ चलता रहेगा। क्योंकि जब बीमार हुई थी तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई उतने दिन, इसलिए अब मैंने काफ़ी चीज़ें, मैंने कहा चलो ठीक है वैसे ही कर लेते हैं। तो दाल चढ़ाई है मैंने, क्योंकि सबकी छुट्टी है तो सीधे खाना ही सोच रही बना लूँगी। इनको भी आज, इनकी भी छुट्टी है, ये भी घर पे ही है, तो इसीलिए मैंने दाल चढ़ा दी है। सब्जी बना के जा रही, दाल चढ़ा के सब्जी डाल के फिर नहाने जाऊँगी। तो अपने तेल लगाने के बाद ये भी आ गए थे, इनको भी लगा दिया क्योंकि इनकी भी छुट्टी है, ये भी आराम से भी मतलब नहाएंगे, टाइम है। वैसे ड्यूटी जाना होता तो जल्दी जल्दी जाते हो, मेरी ये शुरू से आदत है, खुद की, बच्चों के, सबके तेल एक दिन रहता है मेरा। जैसे सैटरडे का अब तो इस समय नहीं है, इस समय तबीयत ख़राब होने से दिन उन सब बदल गए हैं, किसी भी दिन जैसे सर अब धुलना था तो आज, बच्चे तो वैसे भी सैटरडे संडे उनका रहता है तेल लगाने का, लेकिन अब ठंड की वजह से वो भी सिर्फ 1 घंटे ही तेल लगा रहे, मतलब 1-1.5 घंटे लगा के और दोपहर में नहा लिया। उन लोग तो दोपहर में, हमारा सुबह नहाना रहता है तो सुबह ही मैंने अपने तेल लगाया, इनके भी लगा दिया। उसके बाद
थोड़ी सी साफ़ सफाई हो रही है। तो बेडशीट जैसे हफ्ते का मेरा होता है, रूटीन है, हफ्ते हो जाते हैं ना तो चेंज करनी ही है मुझे। तो आज बेडशीट चेंज करी है वॉशिंग, क्योंकि संडे को नहीं लगाई थी तो मैंने कहा चलो आज लगा दूंगी। और यहाँ पर मैंने सब्जी आज कद्दू की बनाई है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सुख शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो पूजा पाठ सब कुछ हो गया है और होने के बाद लेकर नाश्ता बनाकर गई थी, रोटियां वगैरह सेकी, नाश्ता बनाया, ऊपर लेकर आ गए हैं और यहीं पे सब लोग बैठ के नाश्ता करेंगे। और साथ में वॉशिंग भी मेरी लग गई है, कपड़े भी धुले जा रहे हैं। एक साथ कई काम करने की कोशिश होती है ना हम लोगों की कि होते रहें। और बाल भी धुले थे तो साथ में बाल भी सूख जाएंगे। तो बस अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कहीं भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि हिम्मत नहीं बढ़ती है, ठंडी में मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, फिर भी कोशिश करती हूँ। जो लोग आप लोग देखते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि डेली ब्लॉग डाला करें, पर जितना हो पाता है मैं कोशिश तो करती ही हूँ डालने की। आप लोगों तक आप लोगों के कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इन ठंडियों में बचे रहें, क्योंकि मेरा तो बुरा हाल हो रहा है जब से ज़्यादा ठंडी बढ़ी है। बहुत कोशिश कर रही हूँ, ठीक भी रहती हूँ, फिर बीच बीच में बीमार हो जाती हूँ, ऐसा ही चल रहा है। चलिए फिर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।